नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर रोज़ की बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दूं। और आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ यात्रा की, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा बहुत धूमधाम से निकल रही थी, लेकिन इस यात्रा में आज भगदड़ हो गई और भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो आज हम इस यात्रा से और इस भगदड़ से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट्स, 5 बड़े पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इस यात्रा के बारे में, इसके बाद बात करेंगे आज हुई भगदड़ के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे आखिर ये भगदड़ क्यों हुई और अभी जो लोग घायल हो गए हैं उनका इलाज कैसे चल रहा है इस बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इस भगदड़ जैसी बड़ी घटना के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अब तक, इसके बारे में। सबसे आखिरी में हम बात करेंगे कि फिलहाल ताज़ा हालात पुरी में कैसे हैं। तो जगन्नाथ यात्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है जगन्नाथ यात्रा। हर साल इसमें 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और इस बार भी अनुमान कुछ ऐसा ही था और इसी के अनुसार यहाँ पे प्रशासन की ओर से तैयारियां भी की गई थी। और जैसा कि अब तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से खबर सामने आ रही है, आज सुबह 4:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अगर बात की जाए तो ये जो हादसा था वो श्री गुंडीचा मंदिर के पास, चूंकि जो डेस्टिनेशन होता है रथ यात्रा का वो श्री मंदिर के बाद गुंडीचा मंदिर तक का ही होता है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर जो कि प्रभु जगन्नाथ की मौसी का घर है, वहाँ पर वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जाते हैं, 9 दिनों तक वहीं पर रहते हैं। तो जब यात्रा निकली तो सब कुछ ठीक था और जैसे श्रद्धालु आते हैं शामिल होते हैं, इसमें सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन जैसे गुंडीचा मंदिर के पास यात्रा पहुंची, ठीक वैसे ही भगदड़ हो गई। इस भगदड़ के पीछे बहुत सारे कारण गिनवाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कुछ और कहना है, इसके अलावा जो लोग प्रशासन के थे उनका कुछ और कहना है। लेकिन जो टाइमिंग थी भगदड़ की वो सुबह 4:30 बजे की थी। अब कुछ लोग जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, हमने उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि भाई असल में वहाँ पर हुआ क्या। तो लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने कहा कि रात 2-3 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यात्रा अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन प्रबंधन ठीक नहीं था, यानी कि जो व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की ओर से वो ठीक नहीं थी। वीआईपी के लिए अचानक नया रास्ता बना दिया गया और आम लोगों को दूर से ही बाहर निकलने के लिए कह दिया गया और इसी भगदड़ में लोग एंट्री गेट से एग्जिट करने लगे, यानी कि जो रास्ता सिर्फ प्रवेश के लिए बनाया गया था उससे लोग एग्जिट होने लगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो गाड़ियां थी उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं की गई थी, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास वाली जो गाड़ियां थी वो भीड़ में घुस गई थी और इसी के चलते यहाँ पर हुआ ये कि प्रशासन ने भीड़ को ठीक से कंट्रोल नहीं किया, जिसके चलते सबसे बड़ी समस्या एग्जिट गेट के पास हुई। और इसी की अगर बात की जाए तो यहीं पे सबसे ज़्यादा भगदड़ हुई, 3 लोगों की मौत हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ मौके पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एम्बुलेंस भी फंस गई जाते वक्त। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि जो श्रद्धालु ही थे जो आए थे परिवार के साथ वहाँ पे इस यात्रा में शामिल होने के लिए, उन्हीं लोगों की तरफ से लोगों को उठा करके आसपास के हॉस्पिटल्स में पहुँचाया गया। मैक्सिमम लोगों को पुरी के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया और अभी भी वहां पे लोगों का इलाज चल रहा है। और अगर बात की जाए तो जो घायल हो गए हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। 50 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, यानी कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। जो लोग गंभीर रूप से वहां पर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जो मृतकों हैं, जो 3 लोग जिनकी डेथ हो गई है, उनकी पहचान हुई है बोलागढ़ की बसंती साहू के रूप में, प्रेमकांत मोहंती हैं और बालीपटना की प्रवती दास के रूप में हुई है। और फिलहाल जिनकी डेथ हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसके बाद उनकी बॉडीज़ को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये यात्रा निकलती है, इसके बाद इतना बड़ा हादसा होना सवाल खड़े करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये हादसा पहली बार हुआ है। इसके पहले भी आप याद करिए साल 2007 में और 2008 में भगदड़ हुई थी, लेकिन इसके बाद चीज़ें स्मूथ हो गई थी। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाने लगी और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाने लगी, क्योंकि ये तो प्रशासन मानकर चलता है कि संख्या 10 लाख से ज़्यादा ही होने वाली है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब ये भगदड़ हुई, जो मैंने कारण भी गिनवाए आपको प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसके बाद सरकार एक्शन में आ गई और जो वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया। घटना का संज्ञान लेने के साथ उनकी ओर से बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से माफ़ी मांगी गई। माफ़ी मांगते हुए कहा गया कि मैं जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं थी, उनकी ओर से कुछ प्रशासनिक कार्यवाहियाँ भी की गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की ओर से पुरी के जो कलेक्टर हैं और जो एसपी हैं, जिनके ऊपर व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ घंटे के भीतर ये कार्रवाई की गई और उनकी जगह पर नए लोगों की नियुक्ति कर दी गई। यानी कि जो नए अधिकारी कमान संभाल रहे हैं, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अब प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ट्रांसफर है, वहाँ पे मौजूदा जो अधिकारी थे उनका कर दिया गया है। लेकिन इसी अब हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसा पहली बार नहीं कि इस यात्रा के दौरान भगदड़ मची हो। इसके पहले जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी, वहां पे मौजूद लोगों के मुताबिक जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन भी 27 जून को भी देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने के चलते 600 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उस दिन कोई डेथ डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन 600 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें चक्कर, पसीना, घबराहट, बेचैनी ये होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया था। और उसमें से भी जो 9 लोग हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि ये जो तबीयत खराब होने का सिलसिला है वो यात्रा के शुरू होने के साथ ही हो गया था। यानी कि 10 लाख जो लोग पहुंचे थे वहां पर, वो पहले दिन से ही कुप्रबंधन का शिकार हो रहे थे और इसी वजह से आज जो हादसा हुआ उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीपी भी जो थे पुरी के, वो आज मौके पर पहुंचे थे और डीजीपी की ओर से भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एक बार नए सिरे से व्यवस्थाओं को लेकर के उनकी ओर से समीक्षा की गई। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, ये यात्रा आज खत्म भी हो जानी चाहिए थी। हालांकि शुक्रवार को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, 4 बजे के आसपास यात्रा शुरू हुई थी, तो सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया था और नियम भी यही है। सुभद्रा का उसके बाद रथ खींचा गया था और सबसे आखिरी में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है, ये नियम में है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अब जिस तरीके से घटना हो गई है, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं प्रबंधन को लेकर। हालांकि ताजा हालात की अगर बात की जाए आज की घटना के कुछ घंटों के बाद की, तो मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लेने के बाद, अधिकारियों पर गाज गिराने के बाद से अब थोड़ी बहुत व्यवस्था वहां पर ठीक हो गई है। अनऑथराइज्ड पासेस वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। वीवीआईपी जो अलग से एक लेन बना दी गई थी, उस वीवीआईपी लेन को ही खत्म कर दिया गया है। इसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस यात्रा को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये भी है कि फिलहाल ताज़ा हालात कैसे हैं। तो जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है, इसने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार के व्यवस्थाओं को लेकर, और इसीलिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो व्यवस्थाएं वहां पे अब तक नहीं की गई थी, वो व्यवस्थाएं अब ठीक की जा रही हैं। आज ओडिशा की डीजीपी भी मौके पर पहुंचे हादसा होने के बाद, और उनकी ओर से नए सिरे से पूरी व्यवस्थाओं की स्क्रूटनी की गई, रिव्यू किया गया और कुछ नए अधिकारी ऐसे थे जिनकी वहां पे तैनाती कर दी गई है। यानी कि इस घटना के होने के बाद प्रशासन जागा है और अब वहां पर जो कुप्रबंधन था पहले, उसे अब ठीक किया जा रहा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से जो एक्स्ट्रा लेन बनाई गई थी वीवीआईपी लोगों की गाड़ियों को अंदर एंट्री कराने के लिए, अब वो वीवीआईपी पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कोई वीवीआईपी गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही है। अनऑथराइज्ड पासेस वाले लोगों की भी अंदर एंट्री बंद कर दी गई है। तो कुछ कुछ चीजों को आज ठीक कर दिया गया इस हादसे के होने के बाद। लेकिन फिर भी
जिनके अपने छोड़कर चले गए वो वापस तो लौट नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हों। उधर मुख्यमंत्री की ओर से भी जो मृतक है उनके परिजनों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि फिर भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पूरी की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए पूरी पहुंचते हैं। और नियम यह है कि रथ यात्रा श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक के लिए पहुंचता है और वहीं पर रथ को खड़ा कर दिया जाता है। 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा का रथ उनकी मौसी यानी कि श्री गुंडीचा मंदिर के पास खड़ा रहता है। इसके बाद यात्रा पूरा मान लिया जाता है। लेकिन इस बार इस बीच जो यात्रा थी गुंडीचा मंदिर के बाहर, ये बड़ा हादसा हो गया और इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो अब सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल प्रबंधन चूंकि ठीक है, तो अगर आप जगन्नाथ पुरी में दर्शन के लिए या यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो बेशक जाएं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि भीड़ में आपको कितना घुसना है, कहां तक जाना है, एंट्री कहां है, एग्जिट कहां है। क्योंकि अगर अब तक बात की जाए ओवरऑल यात्रा की तो 700 के आसपास लोग बीमार पड़ चुके हैं और इसके पहले भी हमने बहुत सारे सालों में देखा है जब जगन्नाथपुरी में यात्रा के वक्त बहुत लोग घायल हो गए हैं, बहुत लोगों को। ऐसी तमाम खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ दीजिए।